दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ कौरव पांडवों के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई पात्रों के समावेश से गढ़ी गई महाभारत की कथा अपने आप में एक बेहद व्यापक है। दोस्तों, जितने पात्र उतनी उनसे जुड़ी घटनाएं। जिस कहानी का जिक्र आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं वह भी महाभारत से ही ली गई है। यह कहानी है एक विकलांग ऋषि अष्टवक्र की, जिन्होंने अपने बुद्धि से उस समय के कई महान संतों को पीछे छोड़ दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको ऋषि अष्टवक्र की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक थे कहोद। ऋषि उद्दालक अपने शिष्य कहोद को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोद ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वह चाहती थी कि उसकी संतान इतना बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोद द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान से जुड़ी कक्षाएं लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उनकी संतान सभी मंत्रोच्चारण और उनके अर्थों को समझ पाए। लेकिन एक दिन अचानक अपने पिता कहोद ऋषि की कक्षा के दौरान ही सुजाता के गर्भ से ही उसकी संतान ने कहा कि जिस तरह आप छंद पढ़ रहे हैं वह वैसे नहीं पढ़ा जाता। कहोद ऋषि को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा और क्रोधवश उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि वह विकलांग संतान के रूप में जन्म लेगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा, जो कि उस समय एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। कहोद ऋषि राजा जनक के पास गए, लेकिन जनक ने उनसे कहा कि अब वह उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंधी ऋषि ने उनके पास आकर कहा था कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्र में पराजित कर सकें। दोस्तों, दरअसल जो भी ऋषि बंधी से हारता था वह उसे नदी में डुबो देता था। ऐसा करते करते ऋषि बंधी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने कहोद ऋषि से कहा कि अगर बंधी ऋषि को शास्त्र में हराते हैं तो वह इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। कहोद ऋषि ने यह बात मान ली और उन्होंने बंधी ऋषि को शास्त्र के लिए चुनौती दी। इस चुनौती में बंधी ऋषि की जीत हो गई। अन्य हारे हुए ऋषियों की तरह उसने कहोद को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को जब यह सूचना मिली तो उसे बेहद ज्यादा पछतावा और आत्मग्लानि हुई। इस ग्लानि के साथ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टवक्र रखा। दोस्तों, अष्टवक्र ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक ऋषि से लेनी शुरू की और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अष्टवक्र बेहद बुद्धिमान और बहुत चतुर बालक थे। उनके गुरु उद्दालक भी उनसे बेहद ज्यादा प्रभावित थे। जब बालक अष्टवक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या से जुड़ी बात पता चली, तब उन्होंने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात अचानक वह आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुँचे। अष्टवक्र का कुरूप स्वरूप देखकर महल के सैनिक उस पर हंसने लगे। इस पर अष्टवक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसकी उम्र या रूप से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टवक्र जब राजा जनक के पास पहुँचे और अपने आने का उद्देश्य बताया तो पहले तो राजा जनक हैरान हुए, लेकिन फिर जब उन्हें अष्टवक्र की बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्र का आयोजन किया। बहुत ही कम समय में अष्टवक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया और बदले में राजा ने कहा कि इसे भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता आया है। इस पर ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आए और कहा, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने धरती पर मौजूद उच्च संतों को भेजने के लिए
कहा था ताकि वह यज्ञ पूरा कर पाएं। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है, तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था वे नदी के बांध से वापस आ जाएंगे। महल में मौजूद सभी लोग भागते हुए नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ सभी ऋषि खड़े थे। ऋषि कहोद ने यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। बंधी ऋषि ने अष्टवक्र से कहा कि वह उनके पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाए। जैसे ही नदी में डुबकी लगाकर अष्टवक्र बाहर आए, उनका शरीर ठीक हो चुका था और वह एक आकर्षक युवक के रूप में तब्दील हो चुके थे। तो दोस्तों यह थी कथा महान ऋषि अष्टवक्र की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।